वेलकम स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का सोल्यूशन, जिसमें आपको दे रखा है sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो इसका देखो मैंने हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करने पर तो परिमेयकरण क्या है, तो मान आ जाएगा इसका इंटू में 1 माइनस के साइन एक्स बटे में 1 माइनस के साइन एक्स और ये आ गया dx। आगे देखो इंटू करते हैं इनको, तो मान आएगा आपके साइन एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और बटे में आपके मान आएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो आपके सूत्र एक बार प्लस में एक बार माइनस में मान आए, तो इनको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मान आएगा 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये आ गया dx। आगे देखो मान आपके साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपके कोस स्क्वायर एक्स, तो मान आएगा आपके कोस स्क्वायर एक्स और ये आया dx। अलग अलग हल करते हैं इनको, तो मान आएगा आई बराबर साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स और dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो मान आएगा इसका आई बराबर साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस होता है 10, फिर एक 1 अपॉन कोस बच गया, तो 1 अपॉन कोस होता है आपके सेक, तो 10x और सेक x और ये dx के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स, ये होता है आपके मान 10 स्क्वायर एक्स और dx। आगे देखो i बराबर इसको हम कर सकते हैं सेक x 10x और dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स को हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और dx। अब इनका समाकलन कर लेते हैं, तो सेक एक्स 10x का समाकलन होता है आपके सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपके 10x और माइनस 1 का समाकलन आएगा माइनस के x और प्लस का c। आगे देखो मान आ जाएगा आपके सेक एक्स माइनस के 10x प्लस का x और प्लस का c, ये आ गया आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 17वें क्वेश्चन में आपको दे रखा 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स का समाकलन कीजिए। तो देखो अपने सूत्र होता है 1 माइनस के कोस थीटा, तो 1 माइनस के कोस थीटा को हम कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसमें मान रखने पर आपके मान आएगा आई बराबर 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। 1 अपॉन 2 ले लिया हमने बाहर और 1 अपॉन साइन होता है आपके कोस, तो यहाँ पर आपके मान आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपके माइनस का कोट एक्स, तो माइनस के कोट एक्स बाई 2। फिर यहाँ पर देखो त्रिकोणमितीय फलन में अगर एक्स का जो गुणांक है वो समाकलन करने पर बटे के रूप में और आता है, तो यहाँ पर बटे के रूप में आ गया 1 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके मान आ गया आई बराबर माइनस के कोट एक्स बाई 2 प्लस का c और यही इसका आंसर है। 18वां क्वेश्चन देखो 18वें क्वेश्चन में 4 अलग अलग फलन देते हैं, तो पहले इन चारों फलनों को हम अलग अलग करते हैं। तो मान आएगा देखो इनका 1 और dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 अचर राशि इसको बाहर रखा हमने, तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx प्लस 2 की घात x और dx। यहाँ पर देखो मान आएगा इसका x का ये 1 का समाकलन होता है आपके x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है आपके tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x आ गया प्लस 3 और 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये आपके समाकलन होता है सेक इनवर्स x का, तो सेक इनवर्स x प्लस 2 की घात x, तो ये आएगा आपके देखो एक की घात x वाले सूत्र से हल होता है, तो एक की घात x अपॉन log a। तो इसका देखो मान आएगा आपके
2 की घात x बटे में और log 2 और प्लस का c, यही इसका आंसर। 19वां क्वेश्चन देखो। 19वें क्वेश्चन में कोट x कोष्टक में आपको दे रखा है tan x माइनस के कोसेक x। तो सबसे पहले कोट x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मान आएगा आपके i बराबर, ये आ गया कोट x इंटू में tan x माइनस कोसेक x और कोट x और dx आपको दे रखा है। आगे देखो कोट x और tan x को मल्टीप्लाई करने पर मान आएगा इसका 1, तो 1 माइनस कोसेक x और कोट x और dx। अब इनका समाकलन करते हैं। तो 1 का समाकलन होता है आपके x माइनस कोसेक x और कोट x का समाकलन होता है माइनस का कोट x। तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस का कोसेक x और प्लस का c, यही आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 20वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है अंडर रूट में x प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट x की होल स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर खोलते हैं तो मान आएगा आपके देखो समाकलन में अंडर रूट x की होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x की होल स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट में x इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट में x और ये आ गया आपके dx। अंडर रूट x से अंडर रूट x कैंसिल हो गया। तो देखो मान आएगा आपके i बराबर x प्लस 1 अपॉन x प्लस के 2 और dx। सभी मानों को अलग अलग करते हैं। तो पहले सबसे पहले x और dx प्लस 1 अपॉन x dx प्लस के 2 और dx। तो मान आएगा देखो x का समाकलन होता है आपके x स्क्वायर बटे में 2 प्लस 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x, तो log x और dx का समाकलन होता है x, तो 2x प्लस के c। 21वां क्वेश्चन देखो। 21वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है log x से x। अगर आपके ये मान जाएगा log x से x हो, log a से a हो, log e से e हो, इस प्रकार सभी मानों का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान आएगा i बराबर 1 और dx। तो 1 का समाकलन होता है आपके x और dx, सॉरी x प्लस का c, यही इसका आंसर। 22वां क्वेश्चन देखो। 22वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 प्लस कोस 2x। तो देखो आपके सरसमी होती है कोस 2 थीटा की। कोस 2 थीटा बराबर मान होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। लेकिन आपको दे रखा है कोस 2x प्लस 1, तो माइनस 1 को आप इधर भेजेंगे तो मान जाएगा आपके 1 प्लस कोस 2 थीटा और इक्वल मान है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम मान रख सकते हैं i बराबर समाकलन अंडर रूट में आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा की जगह x है और dx। अंडर रूट 2 ले लिया हमने बाहर और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, मान है आपके कोस x, तो कोस x और dx। कोस x का समाकलन होता है आपके साइन x, तो अंडर रूट 2 साइन x प्लस का c, और ये आपके आंसर। 23वां क्वेश्चन देखो। 23वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोस 2x बटे में साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x। तो आपके देखो कोस 2 थीटा की सरसमी का है जिसका मान होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मान आएगा आपके i बराबर समाकलन कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर सॉरी यहाँ पर x आएगा और बटे में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x और dx। मानों को अलग अलग करते हैं तो मान आएगा कोस स्क्वायर x बटे में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x और dx माइनस साइन स्क्वायर x बटे में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x और dx। तो देखो कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x कैंसिल, साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया आपके कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x और dx माइनस
1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर अक्स और डी अक्स। तो कोसेक स्क्वायर अक्स का समाकलन आएगा आपके देखो माइनस का कोट अक्स माइनस और सेक स्क्वायर अक्स का समाकलन होता है आपके टेन अक्स, यहाँ गया टेन अक्स प्लस का सी, और ये इसका आंसर है। अब देखो प्रश्नावली 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 कोस अक्स प्लस के 4 बटे में साइन स्क्वायर अक्स। तो सबसे पहले इन मानों को अलग अलग करते हैं। तो आई बराबर 3 समाकलन कोस अक्स बटे में साइन स्क्वायर अक्स और डी अक्स प्लस के 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर अक्स और डी अक्स। अब देखो मान आएगा इसका आई बराबर 3 कोस बटे साइन होता है आपके कोट, फिर 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन का मान था कोसेक अक्स, तो कोसेक अक्स और डी अक्स, फिर प्लस के 4 1 अपॉन साइन होता है आपके कोसेक स्क्वायर अक्स और डी अक्स। अब देखो मान आएगा आपके 3, इसका समाकलन होता है कोट अक्स और कोसेक अक्स का समाकलन होता है माइनस का कोसेक अक्स, तो यह आ गया माइनस कोसेक अक्स प्लस के 4 कोसेक स्क्वायर अक्स का होता है समाकलन माइनस के कोट अक्स प्लस का सी। तो देखो मान रखने पर आपके सही आएगा मान माइनस के 3 कोसेक अक्स माइनस के 4 कोट अक्स प्लस के सी, और ये आपके आंसर है। इसी के साथ आपके प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट होती है।